इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। छोटी सी है देह पर मेरे वस्त्र 50, खाने की एक चीज हूँ मैं हूँ सबसे खास। लंबा चौड़ा जिक्र क्या, दो आखर का नाम, दुनिया भर में घूमता शीश ढकूं यह काम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी गोल्ड के कार्यक्रम किसान की बात में। और एक जो छोटी सी 4 पंक्तियां थी, इसी से संबंधित आज का हमारा कार्यक्रम है। जी हाँ, आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो हम कोमल से पूछते। कोमल जी, इतनी जो वस्त्र पहने हुए कौन सी सब्जी है, क्या कौन सा फल है ये? पहेली जो आपने पूछी बहुत ही अच्छी पहेली है और पहेलियों का जवाब देने में बहुत मजा आता है। तो इस पहेली का जवाब है प्याज। और प्याज जो है वो इतनी ज्यादा हम सभी लोगों के लिए इस्तेमाल होने के लिए होती है। खाने में तड़का लगाते समय हो, उसमें प्याज ना डाले तो स्वाद नहीं आता। तो जो ये तुमने प्याज के तारीफ में जो 2 शब्द कहे हैं पहेली के रूप में, ये हमारे कार्यक्रम में भी आज एक प्यारा सा तड़का लगा रहे हैं। तो प्याज जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं अरविंद। जी हाँ, आप अगर स्वास्थ्य के रूप में करें तो उसको खाने के स्वास्थ्य के लाभ भी हैं, सौंदर्य के भी रूप में उसका इस्तेमाल होता है। और ऐसा कोई भोजन नहीं है, चाहे वो शाकाहार हो या मांसाहार हो, जिसमें उसका इस्तेमाल ना होता हो और बिना उसके स्वाद आता नहीं है। बिल्कुल, चाहे कच्ची खानी हो या सब्जी में डालनी हो या उसे आपको भंडारण करके रखना हो। आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे चिप्स में भी उसके मसाले को जो है इस्तेमाल किया जाता है। सूखे प्याज के पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। तो प्याज बहुत तरीके से इस्तेमाल की जाती है और आपके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वास्थ्य के लाभ लेकर के आती है। जी हाँ, और लगभग देश में और विदेश में खाई जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी, और काफी जगह उगाई भी जाती है ये लगभग देश के सभी हिस्सों में। और इसी से बहुत सारे फायदा हमारे जो किसान भाई उठाते हुए इसकी खेती करके, और उनकी खेती और ज्यादा बेहतर हो, इसी विषय को आज हम लेकर आए जो कि प्याज से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब जैसे प्याज के आपने इतने सारे फायदे बताए, और प्याज जो है आपकी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हो। तो जब बात दिल तक पहुंचती है अरविंद, तो उसके लिए दिल से आपको बहुत सारे सवाल भी निकल करके आएंगे प्याज से जुड़े हुए। तो आपकी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए प्याज की खुदाई से जुड़े और भंडारण से जुड़े हुए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारे सवाल जो हैं आप आज हमारे यहाँ पर मौजूद हमारे एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। और हम तो करेंगे ही बहुत सारे सवाल। जी हाँ, और स्टूडियो में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके गुप्ता, निदेशक हैं NHRDF नई दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब से बातचीत करने से पहले एक बार आप सभी को बता दें कि आज के लिए हमारे टेलीफोन लाइंस जो आप सभी के लिए खुल गई हैं वो है 23421081। और इससे पहले आपको दिल्ली का STD कोड यानी 011 लगाना जरूर है, यानी 01123421081। इस नंबर पर आप कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट डॉक्टर पीके गुप्ता से प्याज की खुदाई और भंडारण करते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, उस विषय पर आप जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो अपना सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम सबसे पहले बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं कि कैसे पता करें कि प्याज की खुदाई का ये सही समय है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किसी भी क्रॉप का कि मैच्योरिटी स्टेज क्या है, कब तैयार होता है, तो उसको फर्दर सल के प्रबंधन करना मुश्किल सा होता है। जो आपका प्याज है, प्याज की लगभग 100 से 120 दिन की क्रॉप होती है। और उस प्याज को जो अभी हम लोग हार्वेस्टिंग करने की बात कर रहे हैं, खुदाई करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में भारत में 3 प्रकार की प्याज की खेती होती है 3 सीजन में। एक होता है रबी में होता है, एक होता है खरीफ में होता है, और लेट खरीफ रबी के बीच का जो टाइम होता है उसको लेट खरीफ हम लोग कहते हैं। तो अभी जो खुदाई का टाइम चल रहा, मार्च जो अप्रैल का फर्स्ट वीक होगा, ये लेट खरीफ जो होता है पछेती वाले का होता है। और सेकंड थिंग आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्याज की खुदाई करते हैं उस पर 50% नेक फाल हो जाता है। नेक फाल का मतलब बोलते हैं हिंदी में कि जो प्याज की पत्तियां ऑटोमेटिक अपने आप को गिर जाती हैं, झुक जाती है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेक फाल। और उनका बोलते हैं कि पौधों का झुकाव। जब 50% या 50% प्याज की पत्तियां जो होती हैं हल्के से पीली करके झुक जाती हैं, तो आप समझिए कि आपका खेत लगभग तैयार हो रहा है हार्वेस्टिंग के लिए। सेकेंड थिंग, जो मिट्टी में जो बल बनता है जिसको हिंदी में कंद बोलते हैं प्याज का, वो बिल्कुल दिखने लगता है। प्याज की पत्तियां बिल्कुल धीरे धीरे पीली सी होने लगती हैं। तो ये उसके लक्षण हमें पहचानना बहुत जरूरी है। और ये सेम लक्षण अगर आप खरीफ में जाते हैं तो खरीफ में लक्षण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें बारिश का मौसम होता है जी। और विंटर सीजन में उसको खुदाई करते हैं हम लोग। तो अभी जो मौसम की बात है, लेट खरीफ और रबी में जो प्याज उगाए उसकी खुदाई की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर पौधों की पत्तियां लगभग 50 से 60% तक पीली हो गई हैं, पत्तियां झुक गई हैं, आप समझिए खेत आपका तैयार हो गया है।
जी डॉक्टर साहब, जब ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, लेकिन क्या होता है प्याज के बहुत तरह के प्रकार भी हैं, हमारे देश में भी पाए जाते हैं, तरह तरह के भी हैं। क्या ये सभी पर समान रूप से लागू होता है या फिर प्याज के प्रकार के हिसाब से भी हम तय करते हैं कि अब उसकी खुदाई का समय हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे हमने बोला कि प्याज की अपने देश में 3 प्रकार की खेती होती है। एक तो खरीफ मौसम होता है जो कि बारिश के मौसम में होता है। एक होता है लेट खरीफ जिसको बोलते हैं कि बारिश के मौसम के बाद और शरद ऋतु आने के पहले जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं लेट खरीफ, पछती खरीफ बोलते हैं। एक होता है रबी जो विंटर क्रॉप में हम लोग लगाते हैं। तो विंटर क्रॉप में जो आप लगाते हैं उसको, तो 3 प्रकार का खेती होती है। सेकेंड टीम वेराइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ वेराइटी ऐसी हैं जैसे साउथ इंडिया में चले जाइए, आप केरला में चले जाइए, तमिलनाडु में, वहाँ पे सांबर की अलग वेराइटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन 5 के नाम से जानते हैं वेराइटी को। तो सांबर में छोटे छोटे बॉलब्लेट होते हैं, उसको सांबर में काफ़ी यूज करते हैं। तो वह वेराइटी आपके नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगी और उसका डिमांड भी काफ़ी अधिक है और उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफ़ी अधिक होता है कंपेयर टू नॉर्मल प्याज जी। और जो हम लोग प्याज एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों को, वो मैक्सिमम हमारे इंडियन लोग इसको लाइक करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी पंजेंसी होती है इंडियन प्याज में और बाहर के प्याज में पंजेंसी नहीं होती है। उसका कारण है कि जो इंडिया में या भारत में जो हम प्याज उगाते हैं वह शॉर्ट डे प्याज होता है, वहाँ पे लॉन्ग डे प्याज होता है और उसमें TSS एक मात्रा होता है, कुल घुलनशील द्रव्य जिसको बोलते हैं हम लोग, वो टेक्निकल वर्ड है। तो हमारे इंडिया के प्याज में अधिक होता है, वहाँ के प्याज में कम होता है। आपका जो क्वेश्चन था 3 प्रकार की हम लोग खेती करते हैं, खरीफ में, लेट खरीफ में और रबी में करते हैं। और जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका, जैसे आप देख लें कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, असम है, तो वहाँ के लिए अलग प्रजाति रिकमेंड है क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग डे होता है, वहाँ पे धूप बहुत कम आते हैं। तो इस तरह से प्याज की खेती हम कर सकते हैं और करा सकते हैं अपने देश के विभिन्न कोनों में। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि प्याज की खेती लगभग हर जगह पर होती है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्याज की खुदाई की। तो जब प्याज की फसल आपकी तैयार हो गई, आपने बताया कि आप अपनी फसल को देख करके जान सकते हैं कि वो खुदाई के लिए तैयार है, कटाई के लिए तैयार है, तो उससे पहले हमारे किसानों को क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए उसकी खुदाई से पहले? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने। खुदाई के पहले हमें ये तैयार करना चाहिए कि हमें पानी कब तक देना है खेत में। पानी भी 2 प्रकार से लोग देते हैं, एक तो देते हैं स्प्रिंकल के माध्यम से, एक ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जिसको सूक्ष्म सिंचाई पद्धति बोलते हैं, एक होता है फ्लड के माध्यम से देते हैं। तो एक तो सिंचाई का प्रबंधन पे हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि खुदाई के लिए हमें लेबर की व्यवस्था करनी होगी। तीसरा है कि खुदाई के बाद प्याज को हम खेत में नहीं छोड़ सकते, या तो हमें भंडारण करना होगा, उसकी तैयारी होनी चाहिए पहले से कि हमें कहाँ भंडारण करना है और भंडारण करने का पर्पज़ क्या है। या तो इसको 6 महीने तक रोकना है हमें, या 2 महीने तक रोकना है, या इसका सीड प्रोडक्शन करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज़, उसकी खुदाई के लिए हमें मैन पावर की व्यवस्था करनी चाहिए टाइम से, क्योंकि प्याज आज भी मैकेनाइज खेती हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। तो मैक्सिमम कम चाहे इसका रुपाई करना हो, चाहे वीडिंग कराना हो, चाहे हार्वेस्टिंग कराना हो, चाहे सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाना हो, या भंडार तक ले जाना मैक्सिमम मैनुअल ही होता है जो मजदूरी का माध्यम से कराते हैं। तो इन 3-4 पाँचों का हमें तैयार होना चाहिए बिंदुओं पे, तो हम अच्छे तरीके से उसकी कटाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पे कार्यक्रम किसान की बात, और आज हम बात कर रहे हैं प्याज के विषय में, प्याज की खुदाई और उसके भंडारण के अर्थ समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0112342181, यानी इस नंबर पर आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं। और आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आप हमें फोन करके अपने क्षेत्र में जो इस समय आपकी प्याज की स्थिति है, आपके खेतों में जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं खेत की प्याज को लेकर के, वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने तय कर लिया किस तरह से कि हमारी जो है पता लग गया हमको कि अब खुदाई के लिए तैयार है, और आपने वजह भी बताई कि आपको किस लिए खुदाई करनी, क्या भंडारण करना चाहते हैं, तुरंत बेचना चाहते हैं, और आपने सिंचाई का भी बताया कि पानी देना बंद करना चाहिए अगर आप खुदाई कर रहे हैं। अब हम जब खुदाई के लिए आएंगे, अब किसान जब खुदाई करेगा तो उसका सही प्रकार क्या है, उसका तरीका क्या सही होना चाहिए ताकि वो उसकी जो फसल है वो खराब ना हो खुदाई करते समय, और ज़्यादा से ज़्यादा और सही तरीके से वो उसको ले पाए। खुदाई और फसल तैयार होने के बीच में एक कड़ी आती है जिसको हमने बोला कि पौधों का नेक फाल हो जाता है 50%, बाकी 50% का नेक फाल नहीं होता है। तो हम सिंपल रूप से क्या करते हैं, जिसको हम देसी में बोलते हैं जुगाड़। तो जो ड्रम होता है, आपने 200 लीटर का ड्रम देखा होगा आपने, तो उस ड्रम को हम उस पूरे खेत में चला देते हैं ताकि जिन पौधों की पत्तियां अगर झुक गई ठीक है ना, तो हमें झुकाना जरूरी होता है। झुकाने का मतलब ये होता है जो लिप्स में न्यूट्रिशन वगैरह हो वो बल्ब में आ जाए और खुदाई में वो सहयोग करे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमें खुदाई करना होता है तो 10 दिन पहले हम पानी को देना उसको बंद कर देते हैं, चाहे सूक्ष्म विधि से पानी हो,
चाहे किसी भी प्रकार की पानी हम उसको देना बंद कर देते हैं। और आपको जान के खुशी हो गई, इसको मैक्सिमम हम लोग अपने हाथ से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगर अच्छी तरह से आपने खेती किया है तो, अगर सॉइल का कंडीशन सैंडी लोम है तो, अगर आपके पास सैंडी लोम है या बलुई मिट्टी है तो आप हाथ से आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे से आप एक एक बल्ब का पत्ती पकड़ के निकालेंगे तो निकलता जाएगा। और हमें ध्यान सबसे बड़ी रखना है, इसको बोलते हैं क्यूरिंग हिंदी में। प्याज को निकाल के उसी प्याज के पत्ती से उसको बल्ब को ढकना है। बल्ब का ढकने का मतलब ये होता है कि जो प्याज में जो न्यूट्रिशन, प्याज की पत्ती में जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व धीरे धीरे प्याज के कंद में आ जाए जी। और पौधों की पत्तियां सूख जाए। एक पौधे को निकाल के फिर दूसरा प्याज रखते हैं, एक दूसरे से हम उसको ढकते हुए जाते हैं, ताकि इस समय हमें धूप अधिक हो रहा है, टेम्परेचर भी अधिक हो रहा है, उन बल्ब को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में आता है, सूरज की रोशनी में आता है, तो उसमें भंडारण की क्षमता कम हो जाती है, उसमें सड़ने की संभावना जिसको बोलते हैं रोटिंग, वो आ जाती है। तो इसलिए इस समय हमें बचाना जरूरी होता है। अगर प्याज को आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, कटाई कर लिया, तो उसको क्यूरिंग खेत में ही लगभग सप्ताह भर के लिए करते हैं, 7 से 10 दिन तक करते हैं। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि पौधों में जो मॉइस्चर है जी, बल्ब में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कुछ हद तक वो उड़ जाए, उसके बाद हम ला करके पेड़ के नीचे या अपने घर के साए में उसको रखते हैं। फिर नेक कटिंग करते हैं उसको, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्दन काटना। जी। तो गर्दन काटने का मतलब ये होता है कि जो प्याज आपके पास में है, प्याज का जो पत्तियां ऊपर से आती हैं, तो जो इसका जो बल्ब होता है यहाँ तक, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच तक छोड़ते हैं, फिर वहां से कटाई करते हैं। अगर आपको भंडारण में रखना है तो, अगर आपको डायरेक्ट इमीडिएट मार्केट में लेके जाना है तो आप उसको नीचे से काटिए, उसके गर्दन के पास से काटिए और मार्केट में बेच दीजिए। इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। राज छुपा हुआ क्या मतलब कि अगर हमने 1 से 1.5 इंच तक पत्तियां छोड़ के काटी है, तो धीरे धीरे सूखते सूखते फिर मैच्योर हो जाता है और उसमें कोई बीमारी आने की संभावना नहीं होती है। बिल्कुल आपने देखा होगा जो घर पे प्याज आता है, अगर उसको हमने जड़ से काट दिया है तो अगर भंडारे में लेके जाएंगे तो उसमें फंगस होने की संभावना काफी होती है, जिसको ब्लैक रोट से हम बोलते हैं, काला धब्बा रोग बोलते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये बोलेंगे, तैयारी आपने कर लिया, फसल की कटाई कर लिया आपने, उसको आपने क्यूरिंग भी कर लिया, क्यूरिंग बाद नेक कटिंग किया आपने, नेक कटिंग के बाद सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना जरूरी है। या तो आपको मार्केट में लेके जाना है, या आपको भंडारण करना है, या एक्सपोर्ट करना है। 3 चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की जरूरी है। और आपको बताना चाहूँगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं अभी बिलोंग करता हूँ, NHRDF, ये देश का पहला इंस्टीट्यूट है जिसने ओनियन गार्लिक की वैरायटी निकाली हुई है। और जो भी रिकमेंडेशन होता है टेक्नोलॉजी में, वो हमारे यहाँ से जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब प्याज की बात आती है या प्याज की कमी होती है, अधिकता होता है, तो उसके ऊपर हम लोगों से सुझाव मांगते हैं और हम लोग सुझाव देते हैं, जिसके आधार पे भारत सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भंडारण के लिए आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि प्याज की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो क्या सभी तरह की प्रजातियों को आप भंडारण के लिए रख सकते हैं हमारे किसान, या कुछ ही प्रजाति होती है जिनको रख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि अपने भारत में 3 प्रकार के सीजन में प्याज की खेती होती है, तो उसी हिसाब से प्रजातियों का भी हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। जो रबी की प्रजाति है वो रबी में उगाएंगे तो अच्छा है, उसको अगर खरीफ में उगाएंगे तो उसमें बोल्टिंग हो जाएगी। बोल्टिंग का मतलब होता है उसमें फूल आ जाएंगे, तो फूल हो जाता हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उसमें फूल भी नहीं आता, फिर उसमें बल्ब भी नहीं बनते, जिसको कंद बोलते हैं। तो प्रजाति का, टेम्परेचर का और मौसम का बहुत अच्छा संबंध है इसमें। अगर उस संबंध में अगर मिलान है तो अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। उन संबंधों में अगर अच्छा मिलान नहीं है तो प्रोडक्शन भी हमारा इफेक्टिव होता है और इकोनॉमिक होता है। तो जैसे आपने बताया कि प्रजाति के हिसाब से भंडारण, जो हम वर्षा ऋतु में फसल उगाते हैं, जैसे एग्रीफाउंड डार्क रेड है, लाइन 883 है, भीमा सुपर है, पूसा रेड है, ये सब प्रजातियां हैं जो कि हमारी खरीफ सीजन के लिए रिकमेंडेड है। उसको हम भंडारण नहीं कर सकते, अधिक से अधिक 1 महीना तक भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर, नमी की मात्रा अधिक होती है। भंडारण में जाएगा तो उसमें बीमारी रखने की संभावना होती है। दूसरा प्रजाति आता है या सीजन आता है लेट खरीफ। लेट खरीफ में जो रबी की प्रजाति है वो अभी चल जाती है, खरीफ की भी प्रजातियां चल जाती हैं। लेकिन लेट खरीफ केवल जितनी प्याज का उत्पादन होता है 10 से 15% भारत में होता है, वह मैक्सिमम महाराष्ट्र में होता है और मध्य प्रदेश में होता है। तीसरा जो मेन आता है, जिसके ऊपर 60 से 70% हमारा पूरा भारत देश निर्भर करता है, वो रबी का सीजन है, जिसको हमें भंडारण करना होता है। तो इसमें बहुत सी प्रजातियां, जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है, NHRDF रेड 3 है, 4 है, NHRDF फुरसुंगी है जी। पूसा की भी बहुत सी वैरायटी है, पूसा रूबी है, सॉरी पूसा रूबी नहीं, पूसा रिद्धि है, पूसा रूबी तो टमाटर की वैरायटी है, भीमा रेड है,
ये हमारे डिगोजार की वैरायटी है, तो उस हिसाब से हमें चयन करना चाहिए कि हमें कितने दिनों तक भंडारण करना है। और हमारे इंडिया में प्याज जो भी कट के रख जाएगा, जो हम रखेंगे अप्रैल मई में, हम अक्टूबर तक इसी को खाते हैं। एक्सपोर्ट भी कभी कभी बैन करना पड़ता है, अभी एक्सपोर्ट आज की तारीख में बैन है, ताकि हमारी इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको फुलफिल करें। पर मंथ लगभग 10 से 15 लाख मीट्रिक टन चाहिए था हमको अपने खाने के लिए। अगर इससे अधिक होता है तो एक्सपोर्ट में जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था भंडारण के लिए, हमने बताया आपको होता है कि भंडारण गृह किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस मौसम का होना चाहिए, तो आप जैसा बताएंगे। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम आपसे जरूर बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ कार्यक्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे राकेश भैया, इस बार फसल का क्या हाल है? अरे बहन, फसल का हाल तो ठीक है, लेकिन मेरी किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं आई। तुमने अभी तक EKYC नहीं करवाया? EKYC वो कैसे होगा? चुटकियों में होगा, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से। और इसके अलावा ये योजना की वेबसाइट पर भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसके बाद अपने खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। फिर बिना किसी समस्या के पैसे सीधा तुम्हारे खाते में आने लगेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अब EKYC की सुविधा आपके नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। आज ही अपनी EKYC पूर्ण करें। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। आधुनिक कृषि समृद्ध किसान। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं प्याज की खुदाई और भंडारण करते समय सावधानियां विषय पर। हमारे साथ विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो है डॉक्टर PK गुप्ता, जो कि निदेशक हैं NHRDF नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी थैंक यू मैम। जी, हमने डॉक्टर साहब बात की खुदाई आपको कब करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। आपने सॉर्टिंग की भी बात की कि किस तरह की सॉर्टिंग करनी चाहिए। आप बेचना चाहते हैं, भंडारण करना चाहते हैं। अब जो किसान इसका भंडारण करना चाहते हैं और जो इसको तुरंत बाजार में लेके जाना चाहते हैं, दोनों विषयों पर हम टच अपॉन करेंगे कि जिनको पहले सिर्फ सीधे बाजार में लेके जाना है, वो किस तरह से प्याज की देखभाल करें जो खुदाई कर ली गई है, और उसके बाद हम फिर भंडारण पर आएंगे। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन रविंद्र जी। आपको बताना चाहूँगा, जो भंडारण गृह है प्याज का, वह बहुत लोकलाइज है। जैसे यहाँ पे पानीपत, सोनीपत टाइप का अलग से भंडारण होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, जिसको और भारत सरकार उसको असिस्ट करती है किसानों को, वो हम लोगों का दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेटेड ओनियन स्टोरेज। उसका 5 टन से लेकर 50 टन कैपेसिटी का बनाते हैं हम लोग। उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो सूरज की रोशनी आती है डायरेक्ट, वो हमारे ओनियन स्टोरेज को डायरेक्ट ना आवे, सनलाइट उसको डायरेक्ट ना आवे। इवन जो रेन होता है, जो बारिश होता है, उससे भी हमें बचाना पड़ता है। अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग उसका क्रॉप रखा जाता है। और उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात होती है, जैसा कि हमने ग्रेडिंग कर लिया। ग्रेडिंग में अगर हमें मार्केट में लेके जाना है तो कोई भी अच्छा वाला छोटा वाला बीच वाला कर लेंगे। अगर जो उसमें रोग वाले हैं, कभी कभी हम निकालते हैं तो उसमें खुरपी लग जाता है, हंसिया लग जाता है, तो उसको अलग कर लेते हो, इसका रेट अलग मिलता है। अच्छे क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट वाले बल्ब होते हैं, और 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर का प्याज को हमें रखते हैं। उसमें सड़न भी कम होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप प्याज काटते हैं तो उसमें 3 प्याज निकलता है जी, कभी कभी 2 निकलता है, कभी कभी 4 तक निकलता है। तो जिसमें काटने में 1 से अधिक प्याज निकलता है, वो समझिए वैज्ञानिक रूप से वो प्याज रिजेक्टेड है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजेक्टेड है। तो इसका मतलब वो वाली प्याज को हमें नहीं खाना चाहिए क्या? नहीं, खाने के लिए तो रोज खाएं आप जी, लेकिन उसको भंडारण में ना ले जाएं, क्योंकि भंडारण में जाने के बाद उसमें से जल्दी से वो खराब होने की संभावना रहती है। और उसमें कुछ मिसलीडिंग होता है। जो हम लोगों ने प्याज ग्रो किया है, किसी में अधिक फर्टिलाइजर लग गया हो, चाहे उस वेराइटी का प्याज नहीं हो, तो ये जो माइनर बात है सब लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो। बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब प्याज खा सकते हैं, किसी को इग्नोर नहीं करना है इसमें। बस ये है कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें आर्थिक की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो उसका मार्केट वैल्यू कम होता है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी काफी उसका कम होता है। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। इवन एक्सपोर्ट भी हम इसको नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिमांड होता है, किस साइज का, किस कलर का, क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने दे रखा है। अपेडा के पास भी है, कॉमर्स के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, जो इस हिसाब से एक्सपोर्ट होता है। दूसरा चीज, एक अभी हम लोगों ने मॉडर्न ओनियन स्टोरेज डेवलप किया है, जो कि लोकलाइज्ड है। उसमें जो लॉसेज आता है 12 से 15% आता है 6 महीना तक अगर स्टोर करते हैं तो। जी, जो जनरल किसान करता है उसमें जो लॉसेज होता है 30 से लेके 35% तक का होता है। आप समझ सकते हैं कि जो 20% का डिफरेंसेस अमाउंट आ रहा है उससे किसान को कितना मायने रखेगा उसकी इकोनॉमिक में। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। चौथा चीज़ है कि जब हम प्रजाति को रखते हैं भंडारण में,
अमूमन हम लोग अप्रैल से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक भंडारण करते हैं, 6 से 7 महीना। जी। तो अगर आपको लगता है कि प्याज के पास लोग किसान घूमने फिरने जाते हैं, उसमें स्मेल आती है, अगर सडन की स्मेल आ रही है तो किसान को समझना चाहिए कि इसमें सड़न शुरू हो गया, उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करा ले। तो 1 से 2 सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर सडन को जितना जल्दी हम निकाल देंगे, अदर प्याज को हम सेव कर सकते हैं, नहीं तो किसान का नुकसान होगा। सामान्य रूप से आपको पता है कि जो प्याज है पीएसएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है और कम रेट पे कंज्यूमर को उपलब्ध करवाती है। जी। उसमें नेफेड है, एनसीसीएफ वो करके कराती है और एनएचआरडीए उसको टेक्निकल गाइडेंस देता है। पांचवा पॉइंट इसमें यह आता है कि बारिश के समय में हमको हर हालत में प्याज को भीगने से बचाने की जरूरत है। अगर स्टोरेज के समय अगर प्याज भीग जाएंगे आपका, तो आपको काफी नुकसान होगा। और 1-2 चीज हमें फसल कटाई के पहले करना चाहिए। भंडारण के समय एक ब्लैक रॉट, काला धब्बा रोग होता है, कभी कभी प्याज को आप लोगों ने काटा होगा तो ब्लैक से दिखाई देता है। जी। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, वो फंगस से होता है, लास्ट इरिगेशन पे या खुदाई के 15 दिन पहले अगर हम कार्बेंडाजिम का 1% का स्प्रे कर देते हैं, और फंजीसाइड है, तो हमारे भंडारण में उस बीमारी की आने की संभावना कम रहती है। और जो हमने बताया कार्बेंडाजिम का, भंडारण के पहले अगर उस भंडारण के एरिया में स्प्रे कर देते हैं, तो अगर कोई फंगस का स्पोर रहता है उसमें, तो अभी किल हो जाता है। तो इस तरह से उस बीमारी से हम अपने फसल को बचा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि आप किस तरीके से अपनी प्याज की तैयारी कर सकते हैं उसको स्टोर करने के लिए, लेकिन वहीं अगर हम ये भंडारण कक्ष की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो हमें वो अपने स्टोर रूम को किस तरीके से तैयार करना चाहिए? क्योंकि 6 महीने एक बहुत लंबी समय अवधि होती है। 6 महीने के लिए हम अपनी फसल को उसमें रख रहे हैं, तो बारिश भी आएगी और धूप भी लग सकती है। तो कितना ध्यान रखना चाहिए एयर वेंटिलेशन का, धूप का, बारिश का, कि हमारा स्टोर रूम जो है पूरी तरह से तैयार रहे? बिल्कुल मैम, इसमें मैम कोई भी स्ट्रक्चर जो होते हैं परमानेंट नहीं होता है। जी। टोटल नेचुरल वेंटिलेटेड है। नेचुरल वेंटिलेटर का मतलब जो बारिश हो रहा है, जो हवा आ रहा है, वो उसमें सर्कुलेशन होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, एयर प्रूफ है इसमें। जी। तो इसमें हम भंडारण बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब हमें हवा आती है और जाता, इधर से भी नीचे से ऊपर से चारों से जालीदार बनाते हैं ताकि हवा नीचे से ऊपर जाए, ताकि एयर का सर्कुलेशन होता रहेगा, तो प्याज के खराब होने की संभावना कम है। पहला पॉइंट। जी। दूसरा पॉइंट, भंडारण हम उस जगह पे बनाना चाहिए जो कि पानी नहीं लगता हो, लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊपर उसका फाउंडेशन बनाते हैं। तीसरा चीज, अगर जो आप भंडारण बनाते हैं उसमें या तो बबूल का लकड़ी हो या नीम का लकड़ी हो, तो हमारे किसानों के लिए सस्ता भी पड़ता है, अच्छा रहता है, और उसमें दीमक लगने की संभावना काफी कम रहती है, जबकि अदर लकड़ियों में लग जाता है। जी। या आपको बम्बू मिल जाता है जिसको हम लोग बांस बोलते हैं, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। चौथा चीज, हमें ये इंश्योर करना है कि बाई चांस बारिश हो रहा है, जी, तो बारिश के समय उसको हम नायलॉन से या जो जूट के बोरे होते हैं उनसे सिंपल रूप से उसको ढक देते हैं, ताकि वहाँ के बौछार से अगर पानी आता है तो प्याज लगना चाहिए। प्याज में अगर पानी लग गया तो उसका इमीडिएट रोटिंग स्टार्ट हो जाता है। जी। तो इन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए भंडारण के समय। और डॉक्टर साहब, जैसे कि भंडारण कर लिया हमने, लेकिन कई बार भंडारण के बाद भी क्या प्याज को, आपकी फसल को रोग लग सकते हैं? और अगर लग सकते हैं तो उसको आप किस तरीके से बचा सकते हैं? भंडारण के बाद जो रोग लगने की संभावना काफी कम है। जो हमने बताया कि ब्लैक रोट नाम की बीमारी आती है, काला धब्बा रोग आता है, तो उसको तो हमने भंडारण करने के पहले और भंडारण के बाद वो ट्रीटमेंट कर लिया हम लोगों ने, तो भंडारण के समय वो बीमारी आने की संभावना बहुत कम होती है। बट हमें ध्यान रखना है कि हमारा भंडारण इसलिए करते हैं कि हमें आर्थिक रूप से फायदा कमाना है किसानों को। तो जब भंडारण के बाद जब मार्केट में लेके जाना होता है तो उसको सॉर्टिंग करके मार्केट में ले जाएंगे, या उसको काट के अगर प्याज की खेती के लिए फिर से लगाना है तो हम सॉर्टिंग करके कर सकते हैं, करा सकते हैं। किसानों को अलर्ट रहना है। इसमें 2 प्रकार की बीमारियां आती हैं, पर्पल ब्लॉच आता है, स्टेफिलियम ब्लाइट आती हैं। दोनों फंजीसाइड स्प्रे करके हम रोक सकते हैं। मेस्ली जो दवा आता है मैनकोजेब आता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, लगभग समय समाप्त हो रहा है हमारे आज के कार्यक्रम का। तो इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम समाप्त करें, हम आपसे संक्षेप में एक बार फिर से जानना चाहेंगे कोई खास जो आपके बिंदु हो जो आप अपने किसान भाइयों को हमारे बताना चाहें, खुदाई के उसमें और खास तौर से भंडारण के उसमें। हम किसानों को ये बताना चाहेंगे कि जो भी आप फसल करने जा रहे हैं प्याज का, 90 से लेकर 120 दिन का क्रॉप होता है। प्रजातियों का समय के अनुसार उचित चुनाव करें और प्याज के बीच वहां से लें जहां पे बिल्कुल विश्वास हो आपका। सरकारी इंस्टीट्यूट से, एनएचआरडीएफ से, नेफेड से, एनएससी से पैसा से ले सकते हैं। मार्केट के प्याज के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेज है, जो संतुष्टि किया गया खेती करने के लिए, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, बीमारियां आने की संभावना बहुत कम रहेगी। पांचवा चीज कि हम प्याज लगाने के पहले ये निर्धारित कर लें कि हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है।
एक्सपोर्ट करना है या नियरेस्ट का भंडारण करना है या नियरेस्ट कंज्यूमर को देना है। तो 3-4 पॉइंट का अगर ध्यान रखे किसान तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जितनी भी आपने जानकारी दी हमें, यही हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे अरविंद कि अगर वो इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे तो ये प्याज की फसल जो है वो आपके आंसू नहीं निकालेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और खुशी के ही आंसू आएंगे जब आपको ज्यादा दाम मिलेंगे, और यही हमारा उद्देश्य भी कि हमारे किसानों की जो है आय लगातार बढ़े। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके गुप्ता जी का, जो आज यहाँ आए और उन्होंने जानकारी दी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान की बात का समय यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कोमल और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।